Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my channel Planets of Islam. दोस्तों हम दिन में रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी पीते हैं, यानी कि 2 से 3 लीटर। लेकिन हमारे वालिदैन ने हमें ये बात हमेशा सिखाई है कि पानी पीते हुए पानी पीने की सुन्नतों को फॉलो करना चाहिए या पानी पीने के आदाब अमल में लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह साइंस रोज़ाना तरक्की कर रही है तो हमारे जहन में भी ये ख्याल आता होगा कि बिल आखिर ये तो सुन्नतें हैं अपनी जगह, लेकिन साइंस के इस बारे में क्या रिएक्शन है, साइंस के इस बारे में क्या थिंकिंग है, साइंस के इस बारे में क्या अप्रोच है। लिहाजा दोस्तों आज की मेरी वीडियो इस्लामिक नहीं बल्कि साइंटिफिकली होगी और मैं आपको ये बताऊंगा कि 1400 साल पहले जो हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन सुन्नतों के बारे में बताया, पानी पीने की जिन सुन्नतों के बारे में बताया, तो आज उसके बारे में साइंस क्या कहती है और साइंस की इस बारे में क्या रिसर्च है, और साथ साथ मैं आपको इसके तिब्बी फ़ायदे भी बताऊंगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मगर इससे पहले अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो लाते रहें। सबसे पहले आप ये हदीस सुन लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि पानी पीने की सुन्नतें असल में है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं या उनकी रिसर्च क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊंट की तरह एक सांस में पानी मत पियो बल्कि रुक रुक के 2 या 3 सांस में पानी को मुकम्मल करो, और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। इससे हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं कि पहली बात पानी को 3 सांस में पिया जाए, दूसरी बात पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, और तीसरी बात पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, उनकी क्या रिसर्च है और वो इस बारे में उनका क्या नज़रिया। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं तो हमारे जहन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि जिनको दिमाग के अंदर शरियाने भी कह सकते हैं। उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऑटोमेटिकली बिस्मिल्लाह पढ़ने से काफ़ी हद तक तेज़ हो जाता है, यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके दिमाग की तरफ चलने की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। तो ये सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने का फ़ायदा है, यानी कि जो आपका दिमाग की जो चलने की रफ्तार होती है उसमें दुगना इजाफा हो सकता है। और ये बात जो है वो किसी आम मुसलमान साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि क्रिश्चियन साइंटिस्ट का ही कहना है कि अरबी ज़बान का जो बिस्मिल्लाह है उसके पढ़ने के फ़ायदे हैं। मैंने दूसरी रिसर्चेस और दूसरे ब्लॉग्स में ये तक सुना है कि जो आपके हार्ट के जो आर्टरीज होती हैं या जो आपके हार्ट की जो रगें होती हैं उनकी खून की गर्दिश बड़े अच्छे अंदाज से होती है। इसी तरह दोस्तों मैं आपको 3 सांसें पानी पीने के सुन्नत जो है इसके तिब्बी यानी कि हेल्दी फ़वाइद भी बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। मेरी बात को गौर से सुनें दोस्तों। इससे पहले आप ये समझ लें कि हमारे मुंह में एक हुदूद यानी कि थूक, जिसे इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, वो होता है। जब हम 3 सांस की जगह 1 सांस से पानी पी लेते हैं तो वो सलाइवा यानी कि वो थूक हमारे मैदे में कम मिकदार में जाता है। उसका काम ये होता है कि वो हमारे सीने में जाता है। हमारे सीने के अंदर एक एसिड होता है यानी कि तेज़ाब होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब वो थूक एक सांस में कम मिकदार में जाएगा तो वो एसिड के साथ मिलकर खाने को कम डाइजेस्ट करेगा या कम हाजमा करेगा, और जब वो मैदे में जाके कम हाजमा करेगा तो उसके बाद जाके साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपका खाना जब मुकम्मल डाइजेस्ट यानी कि हजम नहीं होगा तो फिर आपको सीने में जलन या फिर मैदे में तेज़ाबियत या फिर इसके अलावा फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां नमूदार होंगी। और ये क्यों होंगी कि जब आप पानी को 3 सांस में नहीं पिएंगे बल्कि 1 सांस में पी लेंगे तो इसके नुकसान साइंटिस्ट बताते हैं कि इस तरह नमूदार होंगे कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, तेज़ाबियत और सीने में जलन जैसी चीज़ें सामने आएंगी। साथ साथ साइंटिस्ट का ये भी मानना है जिगर में भी मर्ज बढ़ सकता है। दोस्तों ये तो हो गई 3 पानी पीने की सुन्नतें और इस पे साइंटिस्ट का क्या कहना है, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरी हदीस की तरफ और जानते हैं कि पानी पीने की और क्या सुन्नतें हैं और उस पे साइंटिस्ट का क्या कहना है, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हमारे नबी की निशानियाँ कितनी अजीम है। दोस्तों हदीस मुबारका है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि खड़े होकर पानी पीने का किस कदर वबाल है तो वही पानी जो तुम्हारे मुंह के अंदर है उसे कह करके तुम बाहर निकाल दोगे। इससे दोस्तों हमें यह हदीस पता चली कि पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ना कि खड़े होकर।
दोस्तों ये बात यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि साइंसदान और दीगर डॉक्टरों का भी यही मानना है कि जब हम पानी को खड़े होकर पीते हैं तो पानी हमारे जिस्म में जल्दी जज्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दों के बहुत सारे अमराज ना कि सिर्फ जन्म लेते हैं बल्कि इसके अलावा हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में सूजन भी महसूस होती है और ख़ास तौर पे घुटनों में दुखन भी महसूस होती है। इसी तरह दोस्तों हमने बहुत सारी हदीसों में ये सुना है कि सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज साइंस के ज़राए भी ये कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर दो हिस्से होते हैं। जो हमारा उल्टे हाथ का दिमाग का हिस्सा होता है वो हमारे सीधे हाथ के आधे जिस्म को कंट्रोल करता है, और जो हमारा सीधे हाथ का दिमाग का जो यानी कि सीधे हाथ का जो दिमाग है वो हमारे उल्टे हाथ के जिस्म को कंट्रोल करता है। लेकिन इन दोनों दिमाग के हिस्सों में जो लेफ्ट वाला दिमाग है यानी कि जो हमारा उल्टे वाला दिमाग है वो डोमिनेंट है या उसको बढ़तरी हासिल है। तो जब हम अपने उल्टे वाले दिमाग के ज़रिए यानी कि हम अपने सीधे हाथ से काम करेंगे तो हमारा वो जो डोमिनेंट हिस्सा है दिमाग का वो सही तरीके से काम करेगा या सही तरीके से न्यूमेरिकली वर्क करेगा। लेकिन जब हम अपने उस सीधे हाथ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारा लेफ्ट वाला दिमाग है वो भी सही तरीके से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा स्ट्रक्चरली हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों आज आपने जान लिया होगा कि जो पानी पीने की सुन्नतें या आदाब होती हैं इससे ना सिर्फ हमें से सवाब मिलता है बल्कि साइंटिफिकली भी मॉडर्न दुनिया भी इस बात का आज एतराफ़ करती है कि जो पानी पीने का तरीका या जो हमारे हदीस में जो तरीका बयान किया गया है वही तरीका सही है, और ना कि वो सिर्फ सही है बल्कि इसके बहुत सारे तिब्बी या हेल्थ वाइज भी इसके फ़वाइद मौजूद हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।